Welcome back, students. So this video that we are going to start is about fiscal policy, and this is the last part of the chapter mobilization of resources for development. So this is about fiscal policy that we need to cover in this chapter. Book notes for this particular part is already been included in those book notes for that chapter mobilization of resources for development. ठीक है, सो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। बच्चे, आपने बहुत बार ये दो वर्ड्स को सुना होगा, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो लेट मी टेल यू, ये एक दो ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करते हो, इन्फ्लेशन को इकोनॉमी में कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, राइट। सो हमने मॉनेटरी पॉलिसी को इसमें नहीं पढ़ना है, हमें फिस्कल पॉलिसी को अपने सिलेबस में कवर करना है। तो लेट मी टेल यू, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पेज, फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया जो कि मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, राइट, एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज मेड बाय RBI. सो दीज आर द टू मेजर पॉलिसीज, राइट। सो फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम अगर बात करें, इट इज़ अ सिस्टर स्ट्रैटेजी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की ही सिस्टर स्ट्रैटेजी है। ये दोनों ही दो तरीके की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, राइट। नाउ इट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम। फिस्कल पॉलिसी जो होती है बच्चे, फिस्कल पॉलिसी में क्या स्टेप्स ऐसे उठाए जाते हैं, आप एक बात ध्यान से समझ लो कि हम अब तक इंडियन इकॉनमी में पॉलिसी वर्ड को 3 जगह पे लर्न कर चुके हैं। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, या फिर मैं बोलूँ एग्जिम पॉलिसी विच वाज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी भी बोल दिया जाता है। एंड अब हम फिर से इसे पढ़ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी में। तो पॉलिसी का मतलब हमें समझ आ चुका है। पॉलिसी मतलब है गाइडलाइंस, नॉर्म्स, रेगुलेशंस जो कहीं पर अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। एक फ्रेमवर्क जो बनाया जा रहा है और उस कैटेगरी में वो चीज़ें जो आएंगी वो उन सब पे अप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो फ्रेमवर्क जो कि इंडस्ट्रीज़ पे अप्लाई होगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो फ्रेमवर्क जो कि फॉरेन ट्रेड पर अप्लाई हो जाएगा। इन द सेम वे फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, वो फ्रेमवर्क, वो गाइडलाइंस जो कि इंडिया में फाइनेंसेस, फिस्कल डेफिसिट एंड फाइनेंसेस पे, बेसिकली खर्चे पे, गवर्नमेंट की इनकम पे अप्लाई होता है, राइट। सो फिस्कल पॉलिसी, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इज़ अ पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट दो चीज़ों पे ध्यान देती है कि अपनी इनकम कैसे करनी है, कितनी करनी है, और अपने एक्सपेंडिचर्स कितने करने हैं। गवर्नमेंट अपने बजट के बारे में सोचती है, गवर्नमेंट इसमें अपनी इनकम के बारे में सोचती है, और गवर्नमेंट इसमें अपने खर्चे के बारे में सोचती है। जब गवर्नमेंट अपनी इनकम के बारे में सोचती है, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट दी टैक्सेशन ऑफ इंडिया, कि हमने इंडिया के लोगों से टैक्स कैसे लेना है। डायरेक्ट टैक्स लेना है, इनडायरेक्ट टैक्स लेना है। डायरेक्ट टैक्स में हमें स्लैब रेट्स रखने हैं या सब पर एक जैसा टैक्स लगा देना है, नो मैटर आप कितना अर्न कर रहे हो, किस तरीके की टैक्स हमें रखने हैं, स्लैब वाला रखना है या सेम टैक्सेशन रखना है, स्ट्रक्चर, इस तरीके के डिसीजन। और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर के बारे में सोचती है कि हमें कितना खर्चा करना है और कहाँ कहाँ पे करना है खर्चा। ऑल दीज डिसीजंस, बेसिकली दो चीज़ें, खर्चा और इनकम, is part of the fiscal policy of India, ठीक है। So as you can see, fiscal policy is made by government of India, monetary policy is made by RBI. फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग है, इट इज़ द सिस्टर स्ट्रैटेजी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आपको ये बताएगी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी और कहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करने वाली है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इट इंक्लूड्स, अब हम फिस्कल पॉलिसी में कौन से टूल्स या किस से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। फर्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर से एंड टैक्सेशन से, एंड देन डेफिसिट फाइनेंसिंग, कितना हमें नए नोट्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, एंड पब्लिक डेट पॉलिसी, हमें पब्लिक से कितना डेट लेना है। ये जो नीचे जो द बॉटम 2 पॉइंट्स, दैट इज पब्लिक डेट पॉलिसी एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर। तो इस फिस्कल पॉलिसी में हम बात करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन की, कि इंडिया में पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या है एंड टैक्सेशन पॉलिसी क्या है। सो बच्चे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोला जाता है या फिर टैक्स एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोला जाता है। मैकेनिज्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में एक्चुअली आप
क्यों इसे ला रहे हो और किस सिचुएशन में ला रहे हो। बेसिकली बच्चे, फिस्कल पॉलिसी का एक छोटी सी सिंपल सी बात ये है, जस्ट इमेजिन, यू नो जस्ट इमेजिन कि आपको दोनों साइड को बैलेंस करना है। एक साइड पे आपके टैक्स हैं और एक साइड पे आपकी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, तो वो बैलेंस्ड होना चाहिए। कहीं पर भी डेफिसिट ना आ जाए कि आपके टैक्सेस जो हैं वो कम आ रहे हैं और आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि डेफिसिट आएगा तो फिर आपको पब्लिक डेट लाना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगी, डेफिसिट बोरिंग्स, या फिर आपको एक्सटर्नल डेट की तरफ मूव करना पड़ जाएगा। इसीलिए फिस्कल पॉलिसी किस लिए लाई जाती है कि किसी तरीके से अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अनअवॉइडेबल है और करना ही पड़ेगा तो टैक्स को बढ़ा दिया जाए, ताकि बैलेंस कर दिया जाए दोनों को, ताकि प्रॉब्लम ना इशू हो। पर ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती जाए और साथ साथ टैक्स भी बढ़ाती जाए, क्योंकि टैक्स को आप कितना बढ़ा लोगे, राइट। आप ऐसे हर इंसान से अगर उसकी इनकम पे टैक्सेस लेते ही रहोगे, कलेक्ट करते ही जाओगे, तो आप पब्लिक सेविंग्स जो हैं, जो ह्यूमन हाउस होल्ड सेविंग है, उसको भी तो आप डिस्करेज कर रहे हो ना। ज़्यादा टैक्स अगर आप रेट बढ़ा दोगे तो लोग सेविंग्स कैसे करेंगे। इसलिए टैक्सेशन ये नहीं है कि अगर आप फिस्कल पॉलिसी लगाकर अपना एक्सपेंडिचर तो बढ़ा ही रहे हो, साथ साथ टैक्स भी बढ़ा रहे हो गया इक्वल, बात खत्म। यू कैन नॉट डू दिस, यू हैव टू पुट अ लिमिट समवेयर ना। आप टैक्स बढ़ाते थोड़ी ना जाओगे ऐसे, राइट। सो ये सब का खेल है फिस्कल पॉलिसी, जहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अपने एक्सपेंडिचर्स को भी लिमिट करे, अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर को लिमिट किया जाए, और जो एक्सपेंडिचर करना है उसको स्पॉन्सर करने के लिए जो उसे टैक्स से इनकम लानी है, तो टैक्स की जो पॉलिसी बनानी है, दैट इज़ देयर फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंडिचर के बारे में सोचना और टैक्स के बारे में सोचना कंबाइन होकर बनता है फिस्कल पॉलिसी। सो मैकेनिज्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी दो तरीके से कैसे यूज़ की जाती है। बैलेंस हैज़ टू बी मेड बिटवीन टैक्स एंड द पब्लिक स्पेंडिंग इन अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। जब इकोनॉमी स्टेगनेंट हो जाती है, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है। मूवमेंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रही, बिकॉज लोग डिमांड नहीं कर पा रहे। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी के केस में डिमांड को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, लोगों के हाथ में पैसा देंगे। लोगों के हाथ में पैसा देने का मतलब है कि एक तो हम यहाँ पे सिर्फ फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। सो फिस्कल पॉलिसी में दो चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन लिया जा सकता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड टैक्स। आपको लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाना है तो टैक्स को कम कर दो, लोअरिंग द टैक्स, ताकि लोगों के हाथ में पैसा बचे, सो दैट सेविंग्स हो, सो दैट एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। आप डिमांड करोगे तो प्रोड्यूसर को पैसा दोगे, प्रोड्यूसर पैसा लेकर आपसे फिर इन्वेस्ट कर देगा, या फिर आप उससे डिमांड ना करके बैंक में डाल दोगे पैसा। बैंक में डाल दोगे तो बैंक वाला फिर लोन दे देगा प्रोड्यूसर को, एंड प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कर देगा। सो अगर आपको इकोनॉमी स्टेगनेंट लग रही है कि उसमें मूवमेंट की ज़रूरत है, डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है, तो आप टैक्स को कम कर दो। तो ये तो हुआ टैक्सेशन पॉलिसी में, जहां आप डिसीजन ले सकते हो। फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर इकोनॉमी स्टेगनेंट है तो फिस्कल पॉलिसी इस केस में टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रेलवेज पे एक्सपेंडिचर कर देगी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बाकी चीज़ों पे एक्सपेंडिचर कर देगी, टेलीकॉम सेक्टर एंड अदर एरियाज़, प्रोडक्शन पे अपना, जितने भी कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़, जहाँ से गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे अपना खर्चा बढ़ा सकती है। लेकिन इस केस में ये हो जाता है कि जब आप लोगों के हाथ में उनके टैक्सेस कम करके ज़्यादा पैसा दे देते हो, वो डिमांड इकॉनमी में क्रिएट कर देंगे, और वो जब वो डिमांड इकॉनमी में क्रिएट कर देंगे, हो सकता है वो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं वो चीज़ इकॉनमी में इतनी अवेलेबल थी ही नहीं, तो वहाँ पे सप्लायर प्राइजेस को राइज करता जाएगा और इससे इन्फ्लेशन इकॉनमी में आ सकती है, राइट। सो दूसरी सिचुएशन देखो, पहली सिचुएशन ये है कि इकोनॉमी स्टेगनेंट हो रही है। सेकेंड सिचुएशन इज़ वेयर द इकोनॉमी इज़ इन इन्फ्लेशन ऑलरेडी। इकोनॉमी में महंगाई आ चुकी है, तो अब आप ये कोशिश करोगे कि भैया लोगों के हाथ में जो पैसा है इसको कम करो। कम कैसे करोगे, इंक्रीज द टैक्सेस। फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम, मॉनेटरी पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आरबीआई बीच में आता है एंड आरबीआई टेक एक्शंस टू आरबीआई ऑल्सो टेक एक्शंस, बट हम अभी मॉनेटरी पॉलिसी की बात नहीं करेंगे, सो दैट यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। हम यहाँ पे सिर्फ टैक्सेशन और गवर्नमेंट के खर्चे की बात करते हैं, जिससे आप इकोनॉमी में कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हो। सो इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो व्हाट कैन बी डन, आप गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करेगी ताकि इकोनॉमी में पैसा ना जाए और टैक्सेशन को बढ़ा दिया जाएगा।
ठीक है. Fiscal policy can be used to bring little slowdown by reducing the public expenditure and increasing the taxes. Then टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं. टैक्सेशन पॉलिसी एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी. पब्लिक डेट पॉलिसी तो उस गैप को जो 100 करोड़ की हमने लास्ट वीडियोज़ में बात की है उसको रिड्यूस उसको स्पॉन्सर करने के लिए ये डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड पब्लिक डेट फाइनेंसिंग किया जाता है. बट ये जो ऊपर के पॉइंट्स हैं ये दो मेजर पॉइंट्स हैं जिससे आप कोशिश करते हैं कि वो गैप आए ही ना. राइट. सो दिस इज इन डिटेल स्टडी ऑफ दीज टू टूल्स. ये जो दो टूल्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड टैक्सेशन पॉलिसी, इनकी डिटेल स्टडी हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे.